हेलो। आज हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो जेईई मेंस के एग्जाम में आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलो देखो, उससे पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ। मैं अमित कुमार, एमएससी मैथमेटिक्स हूँ और मैं पिछले 9 ईयर से पढ़ा रहा हूँ जेईई के बच्चों को। और देखो, मैं सुपर 30 में भी पढ़ाता हूँ और लगभग 100 से ज़्यादा बच्चे आईआईटी एनआईटी में मेरे पढ़ाए हुए बच्चे जा चुके हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं किस पे, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पे। देखो, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से मतलब हर एक पेपर में मैक्सिमम 2 क्वेश्चन और मिनिमम 1 क्वेश्चन कंफर्म है। मतलब 1 क्वेश्चन तो आना ही आना है, कभी कभी 2 क्वेश्चन भी आ जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने जा रहा है और जो भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे वो मेंस के एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। और ऐसे क्वेश्चन जो हम लोग कर रहे हैं उसमें से कुछ क्वेश्चन में भी आ भी सकता है या इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन आपको देखो दिख रहा होगा, 2 इंटू एक्स टू द पावर 12 प्लस 5 इंटू एक्स टू द पावर 9 अपॉन एक्स टू द पावर 5 प्लस एक्स क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब डीएक्स। अब देखो, इस क्वेश्चन को इंटीग्रेट करना है तो ऑप्शन देख लो आप लोग, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का एग्जाम है, ऑप्शन तो आएगा ही। अब देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको हमेशा क्या करना है वो ध्यान रखना। ये सब क्वेश्चन थोड़ा बच्चों को परेशान करता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप क्या करोगे। देखो, इसका रूल क्या है। ऐसे क्वेश्चन देखने को बहुत खतरनाक लग रहा होगा, सर क्या करेंगे इसमें, बट आप क्या करोगे, रूल के अकॉर्डिंग हाईएस्ट पावर जो है यहां से कॉमन लो। तो जैसे ही आप हाईएस्ट पावर कॉमन लोगे, देखो तो क्या होने क्या जा रहा है। इसको तो हम लोग कॉपी करते हैं। ये कितना है, 2 इंटू एक्स टू द पावर 12 प्लस 5 इंटू एक्स टू द पावर 9 अपॉन, इसमें से एक्स टू द पावर 5 कॉमन ले लो तो ये कितना हो जाएगा, एक्स टू द पावर 15 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्यूब है। ये 15 हो गया, अंदर कितना बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन ये एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 5 टू द होल क्यूब। अब आप क्या करोगे, इसके बाद आप इससे इसमें डिवाइड लगा दो। तो जैसे ही आप डिवाइड लगाओगे आपको क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आ जाएगा। देखो ये क्या हो गया, ये हो गया 2, ये कितना हो जाएगा 2, ये डिवाइड लगेगा कितना, तो ये आ जाएगा 2 बाई एक्स क्यूब, यहाँ 2 था ना, ये 2 बाई एक्स क्यूब प्लस ये आ गया 5 अपॉन, यहाँ 9 है 15 है तो एक्स का पावर 6 इंटू डी एक्स। और जो आपका डिनोमिनेटर है उसको कैरी करते चलो। ये कितना है, देखो तो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का पावर 5 टू दी पावर 3। अब अगर आप समझ रहे हो, देखो आपको अगर दिख रहा है तो आपको मजा आ गया, एकदम आसान क्वेश्चन हो गया, एकदम पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर वाला क्वेश्चन हो गया। अब देखो तो अगर आप इसको टी मान लेते हो, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का पावर 5 इज इक्वल टू, मैंने टी एज्यूम कर लिया, तो इसका डिफ्रेंसिएशन कितना आएगा, इसका डिफरेंस हो तो ये माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये 2 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 5 अपॉन एक्स का पावर 6 डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। देखो समझ में आया क्या हुआ, ये जो पूरा ये जो टर्म था वो डी एक्स साथ एग्जिस्ट कर गया, तो ये कितना हो गया, इसको हम लिख सकते हैं माइनस डी टी अपॉन, ये कितना, हमने इसको टी माना तो ये हमारा हो गया टी का पावर 3। अब देखो कितना आसान है, अब इसको इंटीग्रेट कर लो आप, तो इसको इंटीग्रेट हो कितना, माइनस तो बाहर आ गया और ये चला गया टी का पावर -3 इंटू डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये देखिए माइनस, ये -3 है तो कितना, टी का पावर 4 हो जाएगा ना, ये हो गया टी का पावर -3 प्लस 1 करोगे तो -2 अपॉन, नीचे कितना आ जाएगा, एक छोटा -2 आ गया अब प्लस सी आ गया, ये माइनस से माइनस कट गया, मतलब फाइनल जो आंसर आया आपका ये 1 अपॉन 2 इंटू टी स्क्वायर। और टी स्क्वायर कितना है, हमने ये टी का वैल्यू रखा तो देख लो कौन सा ऑप्शन है, और सॉल्व कर लोगे तो एक्स का पावर 5 आ जाएगा और एक्स क्यूब प्लस 1 और ऊपर ये 5 इंटू 2 10 जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या ऑप्शन था, ऑप्शन देखो तो ये वाला ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन है 2 आ रहा है और टी का वैल्यू पुट कर दो, इसको एलसीएम लेकर सॉल्व कर दो तो 5 आएगा, क्यूब आएगा 1 आएगा और जो एलसीएम 5 है ऊपर चला गया 10, तो ये आपका ऑप्शन नंबर
ए। देख लो कितना आसान क्वेश्चन था, बट इस क्वेश्चन में देखो ट्रिक क्या था, आपको मेन यहां से ये जो टर्म था ना, इस क्वेश्चन से यहां आना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप इस स्टेप से ये स्टेप कैसे लाते हो, ये स्टेप आ गया तो आप क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। मेन क्या था, आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है इसी पे कि ये स्टेप कैसे आएगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में यही कंसेप्ट होता है कि आप हाईएस्ट पावर कॉमन लो, डिवाइड लगाओ और कैसे भी करके आप इसको इस फॉर्म में लेके चले आओ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो बताओ समझ में आया सबको? कमेंट करो यस और नो, कमेंट करो कि समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट करो फटाफट आप लोग। और समझ में आ गया होगा तो प्लीज लाइक कर दो, सब्सक्राइब करो चैनल को कि आपको सारा वीडियो का इंफॉर्मेशन मिलते रहे। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आप देखोगे तो आपको मजा आ जाएगा अगर आपको कंसेप्ट आपको याद होगा तो। देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, e टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x अंडर ब्रैकेट 2x स्क्वायर माइनस 1/x प्लस 1 dx लिखा हुआ है ना। अब इसका ऑप्शन एक बार देख लो क्या है, ऑप्शन देखो इस टाइप से ऑप्शन दिया हुआ है। तो आपको याद होगा कि आपको शुरू में बताया गया था कि इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x, याद आ रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x इंटू fx प्लस f डैश x, आपको मैं बताया था इंडेफिनिट के क्लास में, और dx होगा तो आंसर क्या आता था, e टू दी पावर x इंटू fx। तो ये तो इसका एक जनरल फॉर्म भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे e के पावर क्या हो जाए, जरा जनरल फॉर्म एक बार देख लेना, मैं उसको बताता हूं आपको। जनरल फॉर्म क्या था कि उसमें क्या रहेगा, e टू दी पावर gx, यहां पे क्या हो जाएगा g डैश x g डैश x इंटू एफ एक्स और प्लस एफ डैश एक्स, ये वाला फॉर्म था, इधर dx। अगर ये फॉर्म रहेगा तो इंटीग्रेशन क्या होता था, याद है आपको? इसका इंटीग्रेशन कितना होता था, याद करो बताओ आप लोग, इसका इंटीग्रेशन क्या होता था, g डैश, यहाँ gx है, यहाँ g डैश x है, ये fx है और प्लस f डैश x था। तो आंसर क्या होता था, किसी को याद आ रहा है आंसर क्या होगा, x मतलब fx इंटू, और आपको याद आ रहा होगा तो fx इंटू क्या, e के पावर में gx, यही आंसर था। ठीक है, तो अब चलो इस क्वेश्चन को देखो तो आप लोग, तुम्हारे पास ये e के पावर में है तो e के पावर में क्या होता है, gx होता है। अगर आप इसको अच्छे से देख रहे हो तो देखो, तो अगर इसको आप gx समझो, ये वाला टर्म क्या लिखा हुआ है, दिस इज योर gx। अगर ये gx है, अगर ये कॉन्सेप्ट समझो तो क्वेश्चन एकदम हलवा है, कुछ नहीं है। ये देखो ये कितना है, ये gx है, तो gx का यहां डिफ्रेंसिएशन होता था g डैश x, तो इसको डिफ्रेंशिएट करो तो देखो तो 2x स्क्वायर और इसका डिफ्रेंशिएशन माइनस 1/x, और यहाँ पे 1 है। तो थोड़ा सा क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमको fx भी देखना चाहिए ना, कि यहाँ पे क्या होता है g डैश x इंटू fx। चलो तो हम लोगों ने gx क्या एज्यूम कर लिया, gx एज्यूम कर लिया e टू दी पावर, नहीं e नहीं है, ये नहीं है, x स्क्वायर प्लस 1/x। तो आप g डैश x निकालो तो ये कितना आ जाएगा, 2x आ गया और माइनस 1/x स्क्वायर। अगर आप g डैश x में x से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 2x स्क्वायर माइनस 1/x हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अगर इसमें हमने माइनस 1 x से मल्टीप्लाई किया तो ये टर्म आ गया। अब जब ये टर्म दिख रहा है तो यही तो यहां लिखा हुआ है, तो देखो तुम्हारा g डैश x इंटू एफ एक्स का वैल्यू क्या आ गया, x आ गया, एफ एक्स इज इक्वल टू x हो गया, gx का वैल्यू x स्क्वायर प्लस x हो गया, और ये देखो f डैश x, मतलब आ गया ना फॉर्मूला पे। तो आंसर क्या, x इंटू ई टू दी पावर gx। तो देख लो e के पावर में ये टर्म कहाँ है और x से मल्टीप्लाई है, तो x इंटू ई का पावर x स्क्वायर प्लस 1/x, तो ये ऑप्शन करेक्ट। क्लियर? तो बस आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना था भाई, ये फॉर्मूला सिर्फ याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रहेगा, क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, एकदम आसान क्वेश्चन है। अगर ये याद रखोगे तब
क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ, ये देखो, ये ट्रिगोनोमेट्री वाला क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन मेंस कई बार पूछ चुका है, मेंस के पेपर में आप देखोगे तो ऐसा क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इसका ऑप्शन एक बार देख लो, ये क्या पूछ रहा है। इसको देखो, इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा, डायरेक्ट इंटीग्रेशन दे दिया, वो इंटीग्रेट कर दिया है और कुछ वैल्यू पूछ रहा है कि ए बी का वैल्यू क्या है। तो ए एक्स प्लस बी, ये लॉग वाई लिखा हुआ है, ए एक्स प्लस बी लॉग वाई साइन एक्स माइनस ए प्लस सी देन द वैल्यू ऑफ ए कॉमा बी इज। ऑप्शन देख लिया जाए, इसका ऑप्शन क्या है, ये आपको इसका ऑप्शन दिख रहा है। तो इसमें क्या करोगे, सबसे पहले आप इसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करो। तो ऐसा क्वेश्चन को मैंने आपको बताया था कि आप क्या करोगे, आप ऊपर कितना है मेरे पास, साइन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स को हम लोग लिख सकते हैं ना, इसमें माइनस अल्फा और प्लस अल्फा कर देते हैं, कोई दिक्कत, इतना तो आप समझ ही रहे हो कि ये लिख सकते हो। दिस अपॉन कितना लिख लो, साइन एक्स माइनस अल्फा इंटू डी एक्स, ये लिख सकते हैं। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे साइन ए माइनस बी का आप फॉर्मूला लगा दो। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला सबको याद होगा, ये ए है, साइन ए प्लस बी लगा देते हैं। तो देखो, तो ये कितना हो गया, साइन एक्स माइनस अल्फा, साइन ए इंटू कॉस बी होता है ना, कॉस बी प्लस क्या होगा, कॉस एक्स माइनस अल्फा इंटू साइन अल्फा, और ये इसके डिनोमिनेटर में जाएगा। तो यहां हो गया तुम्हारा साइन एक्स माइनस अल्फा, और इसमें कितना, अगेन यहाँ पे साइन एक्स माइनस, ये एक्स माइनस अल्फा। क्लियर। इधर डी एक्स है, तो देखो ये वाला टर्म कट गया, तो ये कितना आ गया, सिंपल इंटीग्रेशन ऑफ कॉस अल्फा इंटू डी एक्स प्लस यहाँ कितना बचेगा, कॉस बाई साइन, तो कितना होगा, कॉस बाई साइन, कॉट हो गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स माइनस अल्फा इंटू ये क्या, साइन अल्फा बचेगा, तो साइन अल्फा डी एक्स। अब आप देखो, ये तो क्या है, ये तो कांस्टेंट है, तो ये तो बाहर आ गया, तो ये हो गया कॉस अल्फा, और यहाँ पे कितना बचा, डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो गया, एक्स, तो एक्स इंटू कॉस अल्फा, और प्लस आपके पास क्या है, ये साइन अल्फा को तो बाहर कर लो, तो ये तुम्हारा हो गया साइन अल्फा इंटू इसका इंटीग्रेशन, कॉट का इंटीग्रेशन आपको याद होगा, लॉग साइन ही होता है कॉट का इंटीग्रेशन, कितना, देखो कॉट को क्या लिखोगे, कॉस बाई साइन, तो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर अवेलेबल है, तो आंसर क्या, लॉग ऑफ नीचे वाला होता है, तो इसका आंसर हो गया लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस अल्फा। आप ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन में क्या है, ये बोल रहा था a इंटू एक्स, तो x इंटू कॉस अल्फा, तो a का वैल्यू कॉस अल्फा हो गया और b का वैल्यू साइन अल्फा हो गया। कौन सा ऑप्शन है, कॉस अल्फा साइन अल्फा कहीं है क्या, हाँ, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। देख लो, तो ये बस सिंपल सा थोड़ा सा आप इसमें ट्रांसफॉर्मेशन था, हमने आपको पढ़ाया था कि इंटीग्रेशन बाई ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत सारे लोग इसको क्या करोगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे ही बनाते हैं कि x माइनस अल्फा को t मान लेंगे और उसके टर्म में उसको चेंज करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो, बट ट्रांसफॉर्मेशन भी आसान है, आप उससे भी क्वेश्चन को किया जा सकता है। चलिए, सबको समझ में आ गया होगा, चलो बताओ जल्दी से, कमेंट करो समझ में आया तो यस और नो बताओ, किसको समझ में आया, किसको समझ में नहीं आया। आई थिंक सबको समझ में आ ही गया होगा। तो चलो, जब समझ में आ गया तो क्या करना होता है, आपको सब्सक्राइब करना होता है और लाइक करना होता है, क्योंकि जब भी आप सब्सक्राइब करोगे तो जो भी हमारा नोटिफिकेशन होगा वो आपको अवेलेबल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, dx अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का पावर 4 प्लस 1 टू दी होल पावर 3/4 इज। इसका ऑप्शन क्या है भाई, ऑप्शन -1 1। ठीक है। चलो, ये भी क्वेश्चन देखो, जो पहला क्वेश्चन था ना, तो ऐसा जो क्वेश्चन है ना, बहुत फेमस क्वेश्चन होता है, इसमें बच्चे बहुत परेशान होते हैं इस क्वेश्चन को करने में। इसमें भी सेम क्या करना है कि आप क्या करोगे, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स कॉमन लीजिए,
हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे देखो कितना है, एक्स स्क्वायर है, हाईएस्ट पावर कॉमन निकालो तो कितना, एक्स का पावर 4 कट गया तो ये हो गया एक्स क्यूब। अंदर क्या बचा भाई, यहाँ पे तो 1 है, यहाँ पे 1 अपॉन एक्स का पावर 4, यही बचा होगा। ठीक है, अभी देखो ये 5 हो गया, आपको दिख रहा है, तो ये कितना हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स का पावर 5 इंटू 1 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 4। अब तो आपको समझ में आएगा क्या करना को, क्लियर है ना। यहां से क्या करोगे आप, इसके बाद क्या करोगे, 1 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 4 को भाई t एज्यूम कर लोगे। आप बोलोगे सर अब तो बन जाएगा, बहुत आसान हो गया ना, देख लो कितना आसान क्वेश्चन है। अब यहां से t इसको डिफ्रेंशिएट करो, जैसे ही आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे ये 0, इसका डिफ्रेंशिएशन कितना, इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया ये एक्स का पावर -4, तो -4 अपॉन एक्स का पावर 5 dx इज इक्वल टू dt। क्लियर, तो अब वैल्यू पुट कर दिया जाए। चलिए, तो ये हो गया dx के जगह पे कितना हो जाएगा, ये तो आ गया, ये -1/4 को मैं बाहर लिख देता हूं, ऊपर हो गया आपका dx, और इसके जगह पे कितना, अच्छा इसका पावर भी था, ओहो सॉरी, ये मैं देखो भाई आप लोग बताओ यार, अगर ये गलत होगा तो आंसर ही नहीं आता, ये 3/4 हो गया। ऐसा मिस्टेक एग्जाम में आप नहीं करोगे, आप मिस्टेक किए तब तो बर्बाद हो जाओगे, आपको मिस्टेक नहीं करना था, ध्यान रखना है। तो ये कितना हो गया, पावर 3/4 था यहाँ पे, तो ये हो गया, मैंने t एज्यूम किया था तो ये आ गया t का पावर 3/4, यही ना। अब इसको इंटीग्रेट कर लो तो -1/4 इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर कितना, -3/4 और d, ये सब dt चलेगा। अब तो dx खत्म हो गया है ना, हमने dx पे क्या रख दिया, दिस इंटू dt, तो ये t के टर्म में है। अब इसको आप, अच्छा ये इधर है, अब चलो ये dt इसको इंटीग्रेट कर लो, तो ये तो -1/4 है, इसका इंटीग्रेशन +1 करेंगे तो t का पावर कितना आ जाएगा, 1/4 आएगा, t का पावर 1/4, t का मतलब 1 + 1 बाई एक्स का पावर 4, 1/4 जाएगा तो ये कट जाएगा, मतलब ये वाला आंसर आ गया भाई, ये वाला देखो आ गया ना। तो सिंपल सा कैलकुलेशन पे आपको ध्यान रखना है, इंटीग्रेशन है थोड़ा सा कैलकुलेटिव तो होगा, बट आपको फंडा पता होना चाहिए भाई, आपको फंडा पता होना चाहिए कौन सा अप्रोच लगाएं जी क्वेश्चन जल्दी से बन जाएगा, और क्या सब्स्टिट्यूट करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि आपको कोशिश क्या करना होता है कि आप किसको पुट करोगे कि dx के साथ वाला टर्म एग्जिस्ट कर जाए। जैसे हम लोगों ने क्या किया, कॉमन लिया, ऐसा क्यों किया कि ये फॉर्म आ जाएगा, हम इसको t करेंगे तो x का पावर 5 और dx dt के साथ आ जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अब वो देखो, समझ में आ गया होगा सबको, जल्दी से कमेंट करो, समझ में आ रहा है तो कमेंट करो आप लोग, समझ में आया कि नहीं आया जल्दी बताओ आप लोग फटाफट। अरे मजा आ रहा होगा सबको, समझ में तो आ ही गया होगा, इतना बढ़िया से सब कंसेप्ट है इंटीग्रेशन का, अगर आप ये याद रखोगे ना तो मेंस में पक्का इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आप करके आओगे, इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन मेंस में आएगा। और क्या करना है आपको, सब्सक्राइब तो भाई बिल्कुल करना है, एकदम सब्सक्राइब करो चैनल को जल्दी से जल्दी, जितना जल्द सब्सक्राइब करोगे, आपको बेल आइकन को दबा दो, सब्सक्राइब कर दो कि आपको जो भी नोटिफिकेशन होगा वो मिलते रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे बढ़िया, ये क्वेश्चन देखो, इसका ऑप्शन क्या है, देख लो ऑप्शन, देख लो ऑप्शन, देख के आपको लगेगा सर कितना खतरनाक सा ऑप्शन है, बट इस क्वेश्चन में क्या करना है, मैंने आपको शुरू में जो बताया था कंपाउंड एंगल में, तो क्या बताया गया था कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए कॉस और साइन का, तो इसको किसी एक टर्म में आप एक्सप्रेस कर लो, आइदर साइन में कर लो या कॉस में कर लो। तो देखो, तो यहां पे क्या हो गया, ये dx हो गया, dx अपॉन कॉस, यहां पे किससे मल्टीप्लाई कर दें, 1/2 से, तो मतलब 1/2 कर लेते हैं, तो ये हो गया हमारा 1/2 क्या कॉस ना, 1/2 कॉस एक्स और प्लस √3/2 साइन एक्स, ये लिख लिया। अब मैं क्या किया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड भी कर दिया, तो इधर एक 2 भी तो आएगा, यहाँ पे एक 2 होगा, तो बाहर 1/2 कर लेते हैं हम लोग, तो ये बाहर 1/2 आ गया। अब देखो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो sin π/6, इसको क्या लिख सकते हैं, sin π/6, sin 30 डिग्री, और ये हो गया cos x, और ये कितना हो गया
cos 30 डिग्री, याद ही होगा आपको, ये cos 30 डिग्री और यहाँ पे sin x। क्लियर है? आगे बढ़िए, आगे बढ़ेंगे तो ये 1/2 अभी कैरी करते चलना है, ये 1/2। अब देखो आंसर के करीब है हम लोग। ये क्या हो गया, sin a इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए प्लस बी होता है, ये हो गया sin x प्लस कितना π/6, और साइन को कर लोगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक x प्लस π/6। अब प्रॉब्लम यहां होगी, आपको cosec x का इंटीग्रेशन, दो इंटीग्रेशन होता था, एक tan के फॉर्म में होता था, एक cosec और cot के फॉर्म में होता था। तो आपको tan नहीं, cosec है तो इसका इंटीग्रेशन कितना, लॉग वाला में याद करो, tan के फॉर्म में इसका इंटीग्रेशन था, क्या होता था, log ऑफ tan x/2, याद आ रहा है, cosec x का इंटीग्रेशन log ऑफ tan x/2, तो 1/2 log tan x/2, x/2 बोलने का मतलब x/2 यहां और यहां पे x/6 था तो ये 12 हो गया, प्लस c, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, यही है ना, हाँ ये आंसर। देख लो, बिल्कुल आपको मजा आ गया, कितना एकदम बढ़िया सा क्वेश्चन था, आपको सारा कॉन्सेप्ट देखो, ये ट्रिगोनोमेट्री भी यूज करा लिया आपसे और इंटीग्रेशन भी यूज करा लिया। तो आप इंटीग्रेशन के लिए बेसिक ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला हमेशा याद रखोगे। क्लियर है, सबको समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, दम बता दो, जल्दी जल्दी कमेंट करो, समझ में आया तो कमेंट करो। आई थिंक आपको मजा आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। और ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हो ना, मतलब एक से एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का आपके लिए, जो अपकमिंग एग्जाम में आने वाला है। मार्च अटेम्प्ट में आ सकता है, अप्रैल में आ सकता है, मई में भी आ सकता है। और इंटीग्रेशन में हमेशा ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, जेईई में ऐसा ही क्वेश्चन पूछते आया है अभी तक। चलिए अब समझ में आ गया सबको, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करोगे। चलिए ये देखो, एक ये क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है कैसा है, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन, इसमें ऑप्शंस नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपको पढ़ाया गया था कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन नीचे क्वाड्रेटिक और लीनियर देखिए रूट के अंदर, तो मैं आपको क्या बताया था कि जो भी रूट में रहे लीनियर वाला एक्सप्रेशन उसको t² मान लो। ठीक है, तो चलो ये तो ऑप्शन तो है नहीं, हम लोग कोशिश करते हैं। क्या करना है आपको, जो अंदर टर्म लिखा हुआ है उसको t², ये थोड़ा सा आपको अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा। देखना x+1 को मैं क्या मान लिया, t² लेंगे, तो ये तुम्हारा हो गया x² + 2x + 1 = t⁴। मेरे पास क्या है, मेरे पास है x² + 3x + 3, यही क्वेश्चन है ना, x² + 3x + 3 है। और इसको आपको चेंज करना है, x² + 3x + 3 को। तो जब इसको आप चेंज करोगे तो हम इसको लिख सकते हैं x² + 2x + 1 इंटू, ये हो गया हमारा x और +2 लिख दें, देखो तो ये 2x + x 3x हो गया, 1 + 2 3 हो गया, ये आ गया। अब इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू हमने निकाला t⁴, तो ये हमारा t⁴ हो गया। इसका वैल्यू हमने निकाला x+2 का, x+2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, t² + 1, तो ये हो गया t² + 1, यही होगा। अब यहाँ पुट कर देते हैं, तो x+2 का वैल्यू कितना हो गया, t² + 1 इंटू dx के जगह पे कितना 2t dt, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, dx की जगह पे 2t dt, ये dx कितना आ गया 2t dt, तो ये हो गया 2t dt अपॉन, नीचे देख लो नीचे कितना आ गया, ये हो गया t⁴ प्लस t² + 1 इंटू t। अब देखो इस t से ये t तो कट गया, सिंपल सा यही बचा है, इस 2 को मैं बाहर कर देता हूं। अब आपका क्वेश्चन क्या है कि t² + 1 अपॉन t⁴ प्लस t² + 1 = dt। अब चलो इसमें आप क्या करोगे कि आप क्या करोगे, t² से डिवाइड लगा देते हैं। अब जब t² से डिवाइड लगाओगे तो यहाँ 1 + 1/t², ऐसा क्वेश्चन हमने आपको बताया था, रेनबो सेट ऑफ फॉर्मूला, याद करो, रेनबो सेट ऑफ फॉर्मूला में ये पढ़ाया गया था आपको, रेनबो सेट में कैसे कन्वर्ट करना है। तो 1 + 1/t², यहाँ t² से डिवाइड लगाओ, तो ये तुम्हारा हो गया t² + 1/t² प्लस
1, यही आया। अब आपके पास है 2 इंटू, अब देखो ये dt के साथ है, तो जब भी ऐसा दिखे तो आप क्या करो ना, t माइनस 1/t इज इक्वल टू कुछ एज्यूम कर लो, हमने z एज्यूम कर लिया, तो ये z, इसको डिफ्रेंशिएट करो तो ये 1 माइनस कितना हो गया, इसका डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस 1/t², यहाँ पे dt और इधर dz। क्लियर? तो अब चलो, तो अब देखते हैं ये क्या हो गया, ये तो dz बन गया, ये dz बन गया हमारा। अब आपको सोचना है इसके बारे में कि इसको आप क्या लिख सकते हो। तो आपको याद होगा, अब सिर्फ इस वाले पार्ट को चेंज करो। ये देखो, तो ये a² प्लस b², अगर इसका स्क्वायर किया जाए तो कितना आ जाएगा, हमने इसी को t माना है, तो जो भी करना है कि इसका नीचे स्क्वायर आ जाए। तो अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, t² 1/t² और -2 आएगा, तो यहाँ पे एक -2 और +2 कर दें, तो -2 और +2 कर देंगे तो ये हो जाएगा t माइनस 1/t का होल स्क्वायर प्लस 3, देखो तो +3 यहाँ पे क्या आएगा, -2 आएगा, +3 1 हो गया, तो वो इसको लिख दो √3 का स्क्वायर। तो एक यहाँ पे हमें क्या लिखना था, ये जो z हो गया ना, तो ये सिंपल क्या हो गया, dz अपॉन z² प्लस √3 का स्क्वायर। और आपको याद आ गया, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया ना, x² प्लस a², क्या 1/a tan इनवर्स x/a, तो 1/a कर लो, तो फाइनल हो गया 2/√3 इंटू tan इनवर्स x/a, x/a मतलब z/√3। क्लियर? अब इसके बाद आप अपना कर लेना है क्या, अब सिंपल सा काम है, यहां z का वैल्यू पुट कर दो। z का वैल्यू क्या था, t माइनस 1/t था। अब जब करना सा वैल्यू पुट करोगे x में आंसर आ जाएगा। इसके बाद आप ये प्लस c, अब क्या करें, सिंपल काम है, ये आप अपने से कर लोगे, 2/√3 tan इनवर्स z/√3 प्लस c। क्लियर है? ये आपको अपने से कर लेना है। आई थिंक मजा आ गया होगा आपको। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको टफ लगा होगा, बट ये टफ नहीं है, अगर आप स्टेप बाय स्टेप करते जाओगे तो आसानी से हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन का यही रूल होता है कि जो भी नीचे है ना, हम जो मान रहे हैं, जो एज्यूम कर रहे हैं t-1/2, अगर यहाँ पे ऊपर देखो, ध्यान रखना, मैं एक बार समझा जाता हूं कि यहाँ पे अगर प्लस रहेगा, अगर यहाँ पे प्लस रहेगा तो कोशिश करना है कि माइनस वाला क्या होगा, उसका डिफरेंशिएशन होगा। जो डिफरेंशिएशन में जिसको आप पुट करोगे तो t-1/t करेंगे तभी उसका डिफरेंशिएशन आएगा प्लस में, और जब ये प्लस में आ जाएगा तो नीचे इसका स्क्वायर क्रिएट करना है। ठीक है? तो चलिए, ये आपको समझ में आ गया होगा सबको। फटाफट क्या करो, आंसर कमेंट कर देना। अब देखो कल क्या होगा ये देखना है। एक मैं आपको क्वेश्चन आज होमवर्क के तौर पे दे के जाता हूं, इस क्वेश्चन को आप इंटीग्रेट करोगे। आपका क्वेश्चन क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ ये sin x dx अपॉन sin 4x, ये आपको करके बताना है कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। क्लियर है? ये आप जरूर करके बताओगे। और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, ये तो आपका ये है नेक्स्ट टॉपिक, डेफिनेट इंटीग्रेशन होगा। ठीक है? ओके, बाय।